हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है जैसा ऑनलाइन क्लासेस में। मैथ की जो सीरीज चल रही है, हमने लास्ट वीडियो बनाया था परसेंटेज बेस्ड ऑन इलेक्शन एंड एग्जाम। आज का जो हमारा टॉपिक होगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस बोलता क्या है, इसका बेस क्या है, बेसिक से समझते हैं इन चीज़ों को। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में तीन चीज़ें, एक तो आपका एमपी, दूसरा है सीपी और तीसरा है एसपी। ठीक, मार्क प्राइस, कास्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस होता है आपका बाजार मूल्य या फिर अंकित मूल्य, खुदरा मूल्य या फिर छापा गया मूल्य। ठीक, जो भी आपको डिस्काउंट मिलता है किसी भी चीज में, इसके बाद का जो चैप्टर होगा हमारा डिस्काउंट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद क्या होगा, डिस्काउंट। तो इसके बाद का जो चैप्टर होगा डिस्काउंट। जो भी डिस्काउंट मिलता है एमपी पर मिलता है, जो भी छूट मिलता है आपको एमपी में मिलता है। डिस्काउंट आपका क्रमिक हो सकता है, एक डिस्काउंट हो सकता है, दो डिस्काउंट हो सकता है, 3-4 डिस्काउंट एक साथ हो सकते हैं। क्लियर है? डिस्काउंट वाले चैप्टर में अपन बात करेंगे। जो भी आपकी डिस्काउंट की बात होगी हमेशा एमपी पे होगी। सीपी क्या होता है आपका, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब खरीदा गया कीमत, आपने खरीदने में कितनी कीमत अदा करी है। ठीक है, वो होता है आपका सीपी, कास्ट प्राइस। एसपी होता है आपका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, मतलब बेची गई कीमत, आपने किस कीमत पर किसी वस्तु को सेल किया है, बेचा है, वो क्या होगा आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस होगा, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है, हमारा चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। जो भी आपको ये पूरे क्वेश्चन का जो भी आपका बेस होगा, कब लाभ हो रहा है कब हानि होगा, इसका एक ही बेस होगा, दैट इज कास्ट प्राइस। प्रॉफिट और लॉस की अगर हम बात करते हैं, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमारा जो बेस होगा सीपी होगा। सीपी के आधार पर ही हम कब कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा इस पे बात करते हैं। क्लियर है? और एक बार समझते हैं इसको अच्छे से। देखिए, प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी इज ग्रेटर देन टू सीपी। ठीक है, प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी इज ग्रेटर देन टू सीपी। लाभ हमको तब होगा जब हमारा विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस क्रय मूल्य से बड़ा होगा। जैसे देखिए, मान लीजिए मैंने 10 रुपए की कोई चीज खरीदी है और इसको मैंने बेच दिया 15 रुपए में। ठीक है, 10 रुपए में मैंने कोई चीज खरीदा और 15 रुपए में बेच दिया, तो 10 रुपए में मैंने खरीदा है और 15 रुपए में बेच दिया, दैट मीन्स क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर? अगर लॉस की बात करेंगे तो लॉस क्या होगा, एसपी इज लेस देन टू सीपी। एसपी इज लेस देन टू सीपी, मतलब अगर मैंने कोई चीज 10 रुपए में खरीदी है और इसको मैं 5 रुपए में बेच दे रहा हूं, तो जो बेच रहा हूं वो छोटा हो गया, जो खरीदा हूं वो बड़ा हो गया, तो यहां पे क्या होगा, मेरे को लॉस होगा। ये दोनों में बेसिक सा अंतर है। क्लियर है? एक छोटा सा चीज और समझते हैं, कैसे पता चलता है कि लाभ हो रहा है या कैसे पता चलता है कि अपने को हानि हो रहा है। तो इसको समझते, देखिए यहां पे एसपी बड़ा है, यहाँ पे एसपी छोटा है, मतलब बड़े में से अगर छोटा हम माइनस कर देंगे तो अपने को पता चल जाएगा कितने का प्रॉफिट हो रहा है कितने का लॉस हो रहा है। जैसे देखिए, एसपी बड़ा है तो बड़े में से छोटा घटाइए, तो 15 में से 10 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 5। तो मैं बोल सकता हूं मेरे को जो प्रॉफिट हो रहा है, जो मेरे को फायदा हो रहा है, कितने रुपए का हो रहा है, 5 रुपए का। यहाँ पे देखिए, एसपी छोटा है और सीपी बड़ा है, मतलब सीपी बड़ा है तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, तो 10 में से अगर 5 घटाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 रुपया, और 5 रुपया का मेरे को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो कभी भी प्रॉफिट और लॉस का एक क्वेश्चन जब करेंगे समझ में आएगा अच्छे से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। प्रॉफिट और लॉस की जब भी बात करेंगे तो कौन सी चीज बड़ी है, और हमेशा बड़े में से छोटा कम होता है, मतलब बड़े में से छोटा घटता है। क्लियर है? ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बाद में इसकी जो भी वेरिएशन के क्वेश्चन आएंगे समझ लेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। क्लियर है? जैसे अगर आपको बोला जाए कि यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का, एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो आपको लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। ठीक है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। ठीक है, मतलब देखिए विक्रय मूल्य क्या है, एसपी बराबर है किसके, सीपी के 4/3 का। ठीक है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के 4/3 का बराबर है, मतलब एसपी बटे में अगर मैं सीपी लेके आता हूं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहां पे बच गया 4/3। कितना बच गया, 4/3। तो अब समझिए, मेरा जो सीपी है 3 है और एसपी जो है कितना है, 4 है। ठीक, मैंने 3 पे खरीदा
और 4 पे सेल किया, सेलिंग प्राइस 4 हो गया। तो देखिए कितने का फायदा दिख रहा है मेरे को, 1 का। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपको लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि लाभ और हानि की जब भी हम बात करेंगे किस पे बात करेंगे, कास्ट प्राइस पर बात करेंगे, क्रय मूल्य पे बात करेंगे। ठीक है, तो क्रय मूल्य मेरा कितना है, 3 रुपया, क्रय मूल्य है मेरा 3 का। अब इसमें देखो फायदा कितने का दिख रहा है, 1 का। तो वास्तविक संख्या, पिछले वीडियो रेशनल नंबर में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है नंबर सिस्टम पे। तो वास्तविक संख्या क्या है, 3 है, वास्तविक संख्या 3 है। और फायदा कितने का हो रहा है, 1 का। तो फायदा हो रहा है अपने को 1 का। ठीक है, और 1/3 परसेंटेज की क्लास अगर आपने नहीं देखा पिछले वीडियो जरूर देखिएगा। 1/3 कितना परसेंट होता है, 33 सही 1/3%। तो अतः 33 सही 1/3% का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है, ठीक। और एक आध क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखिए, जैसे अगर आपको बोला जाए कि कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का, कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का 20/23 गुना है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 20/23 गुना है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक, अब यहां पे सीपी जो एसपी का 20/23 गुना है, मतलब क्रय मूल्य सीपी बराबर एसपी का 20/23 गुना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सीपी बटे में क्या हो जाएगा, एसपी। सीपी बटे में क्या हो जाएगा, एसपी इज इक्वल टू 20 बटा कितना, 23। 20 बटे कितना, 23। तो देखिए सीपी अब कितना हो गया, 20 और एसपी कितना हो गया, 23। तो फायदा फिर से दिख रहा है कितने का, 3 रुपए का। 20 में खरीदा है, 23 में बेच रहा है मैंने, तो 3 रुपए का फायदा। वास्तविक संख्या क्या है मेरा, हमारा जो बेस होगा क्या होगा, सीपी होगा। तो वास्तविक कितना है, 20। तो 20 में, इस 20 में 3 का फायदा, इस 20 में 3 का फायदा। तो परसेंट निकालने के लिए क्या कर लेंगे अपन, 100 का गुना। तो 20 एकम 20 पंचे और 5 3 कितना होता है, 15%। अतः 15% का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, 15 वस्तुओं को जो मैंने खरीदा है और 12 वस्तुओं को जो मैंने बेचा है उसके बराबर है। ठीक है, मतलब जो 15 वस्तुएं मैंने खरीदी और जितना रकम मेरे को देना पड़ा उतने ही रकम मेरे को 12 वस्तुओं को बेचने पे मिलती है, तो मुझको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, क्वेश्चन है। क्लियर है। ठीक, तो देखिए 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 15 वस्तुओं का सीपी, ठीक है, 12 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। ठीक है, 15 वस्तुओं का सीपी 12 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो सीपी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या हो जाएगा, एसपी। सीपी अपॉन एसपी, यहां पे सीपी है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या हो जाएगा, एसपी बराबर, यहां पे आपका 12 और ये कितना हो गया आपका 15। क्लियर है। फिर से दिख रहा है अपने को, सीपी कितना हो गया 12 और एसपी कितना हो गया 15। तो सीपी कास्ट प्राइस 12 में खरीदा है और 15 में सेल किया है, तो कितने का फायदा है, 3 रुपए का फायदा दिख रहा है। क्लियर है, 3 का फायदा दिख रहा है। तो हमारा जो बेस है क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, सीपी कास्ट प्राइस। तो वास्तविक संख्या मेरा कितना है 12। तो अब देखिए यहां पे जो 12 है, 12 में कितने का फायदा हो रहा है, 3 का। इस 12 में 3 का फायदा हो रहा है, तो 3 एकम और 3 चौक, तो 1/4 कितना परसेंट होता है, 1/4 होता है 25%। अतः 25% का क्या हो रहा है, इसमें प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है। एक क्वेश्चन और चलते हैं इसी में। देखिए अगर बोला जाए 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 36 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 36 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। क्लियर है। तो 40 वस्तुओं का विक्रय मतलब 40 का एसपी बराबर है 36 के सीपी के, 36 के सीपी के। ठीक, अब यहां से क्या हो जाएगा,
एसपी अपॉन क्या हो जाएगा सीपी। अब देखिए यहाँ पे सीपी नीचे आ रहा है कि ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है, अपने को नहीं, अपने प्रोसेस पे ध्यान देना। एसपी यहाँ पे पड़ा है, सीधा सीधा क्या आ जाएगा सीपी आ जाएगा। तो 36 यहाँ पे पड़ा है, बटे में क्या हो जाएगा 40। क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने 40 पे खरीदा और सेलिंग कितने पे कर रहा हूँ 36 पे। सीपी मेरा 40 है और एसपी कितना है मेरा 36 है। तो 40 पे मैंने खरीदा है और 36 पे मैंने बेच दिया। तो देखो दिख रहा है यहाँ पे कितने का 4 का लॉस दिख रहा है। तो 4 का लॉस दिख रहा है, वास्तविक संख्या मेरी क्या है सीपी, और सीपी कितना है 40। तो 4 का लॉस किस में हो रहा है 40 में। तो 4 1 जा एंड 4 10 जा, और 1/10 कितना परसेंट होता है 10%। अतः 10% का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है, ठीक। इसी में देखिए कभी कभी ऐसे थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन ऐसा रहता है, थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, कि 36 संतरे बेचकर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर अगर कोई हानि उठाता है। 36 संतरे बेचकर, ठीक है, 36 संतरे बेचकर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर यदि कोई व्यक्ति हानि उठाता है, हानि उठाता है, तो लाभ या हानि, जो भी आपको पूछता है क्वेश्चन, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। 36 संतरे बेचकर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है। तो देखिए 4 संतरों के सेलिंग प्राइस के बराबर, ठीक है, 4 संतरों के सेलिंग प्राइस के बराबर कितने संतरे बेचकर 36 संतरे बेचकर हानि उठाता है। इसको समझिए, क्या उठाता है हानि उठाता है। तो हमने देखा था अगर हमको लॉस होगा, हानि होगा, तो एसपी इज लेस देन टू सीपी होगा। क्लियर है ना, अगर लॉस होगा तो एसपी इज लेस देन टू सीपी, जो कि बेस में हमने सीखा थोड़ा सा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 36 संतरे जब बेचता है तो वो हानि उठा पाता है कितने का 4 एसपी का। तो 36 संतरे बेचता है, तो 36 संतरे बेचेगा तो हानि के लिए कौन सी कंडीशन है एसपी इज लेस देन टू सीपी, मतलब सीपी बड़ा है माइनस एसपी से। क्लियर है, बड़े में से हमेशा छोटा घटाएंगे। हानि होगा तो सीपी माइनस एसपी वाला कंडीशन, और लाभ होगा तो एसपी माइनस सीपी वाला कंडीशन। क्लियर है, ठीक। अब क्या करना है, सिंपल सा सरलीकरण करना है इसका। तो ये क्या हो जाएगा 36 सीपी माइनस 36 एसपी बराबर कितना 4 एसपी। ठीक है, यहां क्या बचेगा 36 सीपी बराबर माइनस 36 एसपी, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 36 एसपी, और 36 और 4 40 एसपी। क्लियर है, फिर से वही जो अपन करते आ रहे हैं, सीपी बटे क्या हो जाएगा एसपी बराबर 40 पड़ा है, क्या हो जाएगा 36। तो देखिए सीपी कितने का है 40 का, और एसपी कितने का है 36 का। 40 में खरीदा गया है और 36 में बेचा गया है, तो कितने का 4 का। तो 4 का फायदा दिख रहा है किसमें सीपी में, और सीपी कितना है हमारा 40 है। तो 4 एकम 4 दहम 1/10, और 1/10 कितना होता है 10% होता है। क्लियर, ओके। बढ़ते नेक्स्ट स्टेप के क्वेश्चन पे। जैसे देखिए अगर आपको क्वेश्चन ये बोले कि ओके, देखिए यदि कोई व्यक्ति अपनी वस्तुओं को 5% लाभ पर बेचता है, वस्तुओं को 5% लाभ पर बेचता है, तो उसे 5% लाभ पर बेचता है, तो वह यदि कोई दुकानदार अपनी वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है, यदि वह 136 रुपये कम ले, यदि वह 136 रुपये कम ले, तो उसे 12% की हानि होती है, हानि होती है। ठीक है, तो क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य बताइए। ठीक, क्वेश्चन समझते हैं एक बार। यदि कोई व्यक्ति अपनी वस्तुओं को 5% लाभ पर बेचता है, ठीक है, 5% लाभ पर बेचता है, ठीक, कोई व्यक्ति 5% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन यदि वह 136 रुपये कम ले तो उसे 12% की हानि हो जाती है। तो अपने को क्या क्रय मूल्य बताना है। तो हमने देखा था क्रय मूल्य ही क्या है हमारा 20 है। ठीक है, क्रय मूल्य ही क्या है 20 है, और लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, तो प्रतिशत अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो परसेंटेज की वीडियो क्लास जरूर देखिए। तो परसेंटेज से हमने देखा था कि 100% 100 पे ही बात करेंगे। तो मान लीजिए क्रय मूल्य बताना है अपने को, तो यही जो क्रय मूल्य है मान लो मेरा 100 रुपया रहा होगा, ठीक है,
यही जो क्रय मूल्य है मेरा कितना रहा होगा, 100 रुपये रहा होगा। प्रतिशत में बताना है, प्रति एक शत 100। क्रय मूल्य मेरा कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। तो वस्तु जो है वो 5% लाभ पर बेचना चाहता है। 5% लाभ पर जब बेचेगा तो ये कितने में बेचेगा, 105 में। 100 था, 5% बेचेगा तो कितने में बेचना चाहेगा, 105। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे 136 रुपये कम लेता है, 136 रुपये कम लेता है, क्लियर है, 136 रुपये कम लेता है, तो उसको 12% की हानि हो जाती है। 12% की हानि मतलब 100 में 12% का उसका हानि हो जाता है। तो कितना 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 में बेचेगा अब, 88। ठीक है, ठीक है, 88। तो देखिए अगर यहाँ पे मैं परसेंट का गैप देखूंगा तो 105 और 88 के बीच में कितने का गैप है, तो 105 और 88 के बीच में 17 और 10 में 8 गया, 15 में 8 गया, 7 हाथ में आया 1 और 10 में 9 गया 1, 17। ठीक है, तो देखिए 105 में 88 में कितने परसेंट का अंतर है, 17% का अंतर है। ठीक है, तो 17% का वैल्यू 136, तो 1% का वैल्यू 136/17 बराबर कितना, 8। 17 8 136, तो 1% का वैल्यू 8, तो 100% का वैल्यू कितना, 800। यही क्या होगा उसका आंसर। क्लियर है, एक बार समझिए। कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को 5% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो 136 रुपये कम लेता है 12% की हानि हो जाता है। कम लेगा तो हानि होगा ही। तो 100 रुपये रहा होगा, 100 पे 5% लाभ पर बेचना चाहेगा तो 105 में बेचेगा, पर जैसे ही 136 कम लेता है तो 88% का लॉस होता है। तो देखिए 88 और 105 के बीच में कितने परसेंट का गैप है, 17% का। तो 17% ही कम ले रहा है। देखिए 88 यहाँ पे है, 105 यहाँ पे है, तो 17% कम हो गया इसका। कहने का मतलब 136 रुपये कम ले लिया उसने, तो 17% का ही वैल्यू 136 है, तो 1 का वैल्यू 8, तो 100 का वैल्यू कितना, 800। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मान लीजिए इसी को एक बार हानि में देख लेते हैं। अगर मान लीजिए आपको बोलता है कि किसी वस्तु को यदि 17% हानि पर, 17% हानि पर, ठीक है, हानि के बदले 560 रुपये अधिक में बेचे, 560 रुपये अधिक, 560 रुपये अधिक में बेचे, तो उसे 18% का लाभ होगा, तो उसे 18% का लाभ होगा। ठीक है, यदि किसी वस्तु को 17% हानि पर बेचने के बदले यदि वह 560 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 18% की हानि होती है। तो क्रय मूल्य बताइए, तब क्रय मूल्य फिर से कितना रहा होगा हमारा, 100। क्रय मूल्य 100 रहा होगा। अब ये जब 17% हानि पे बेच रहा था, तो इस पे अगर 17% की बात करेंगे तो 100 पे 17% कितना होगा, 10 में 7 गया 3, हाथ पे बैठा 1, 10 में 2 गया 8, 83%। अब वो इतने में नहीं बेच के कितने अधिक में बेच रहा है, 560 अधिक में बेच रहा है, तो उसको 18% का फायदा हो रहा है। तो 100 में 18% का फायदा मतलब कितना, 118। ठीक है, अब देखिए पहले वो 83 था, अभी कितना है, 118। तो कितना ज्यादा में बेच रहा है, कितने परसेंट ज्यादा में बेच रहा है, तो 118 में 83 का गैप देख लीजिए। तो 8 में 3 गया 5, 11 पे 8 गया 3, ठीक है, 35। क्लियर है, तो देखिए ये हो गया 35% का गैप। तो देखिए 83 था, अभी 118 है, 35 ज्यादा ले रहा है, पर क्वेश्चन कितना ज्यादा बोल रहा है, 560। तो 35% का वैल्यू 560, तो 1% का वैल्यू 560/35 कटा लेंगे, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 7 एकम 7, 7 छक्का 7 एकम 7, 4 7 छक्का 42, 16। गलत हो गया क्या, जस्ट मिनट, 16, 83, 118, 35, 560, 1% का वैल्यू कितना हो गया, 16। तो अब बता सकते हैं हम 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1600 रुपये। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं बढ़िया अच्छे से, अच्छे लेवल का जो भी इसका वेरिएशन का क्वेश्चन होगा। आज की क्लास में बस इतना ही, ये था हमारा बेसिक था, और इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अगर इतना बेस आपको क्लियर हो जाएगा तो आज की क्लास हमारी कंटिन्यू बनी रहेगी और अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे अपन बात करेंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, नमस्कार।